विलियम वर्ड्सवर्थ की जानी मानी कविता द सॉलिटरी रीपर को हम पढ़ने जा रहे हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ एक रोमांटिक पोएट है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने बहुत सारे अपनी फेमस और पॉपुलर कविताओं से अंग्रेजी साहित्य को सुशोभित किया है। विलियम वर्ड्सवर्थ was born on 7th April 1770 and died on 23rd April 1850. He was an English romantic poet who, with Samuel Taylor Coleridge, S.T. Coleridge, helped to launch the Romantic age in English literature. अंग्रेजी साहित्य में रोमांटिक दौर की शुरुआत करने वाले महान कवियों में विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम आता है और उन्होंने एस.टी. कॉलेज के साथ लिरिकल बैलेड को जॉइंटली पब्लिश किया था 1798 में। Publication of lyrical ballad is considered the beginning of romanticism or romantic era in English language and literature. Wordsworth was a poet laureate from 1843 until his death on 23rd April 1850. राजकवि के रूप में, पोएट लॉरेट के रूप में अपने अंतिम सांसों तक 1843 से 1850 तक विलियम वर्ड्सवर्थ रहे। The Solitary Reaper is focused on someone else's experiences. आप विलियम वर्ड्सवर्थ की अन्य कविताओं को अगर पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि विलियम वर्ड्सवर्थ अपने अनुभवों की चर्चा करते हैं, अपने अनुभवों के आधार पर भावनाओं को बयान करते हैं। पर सॉलिटरी रीपर ये किसी अन्य के अनुभव को बताती है। ऑथर एंड ऑथर्स फ्रेंड थॉमस विल्किंसन डिस्क्राइब्ड इन ब्रिटिश माउंटेन टूर्स। सॉलिटरी रीपर, सॉलिटरी का मतलब होता है अकेला, तन्हा, और रीपर का मतलब होता है फसल काटने वाला या काटने वाली। एकांत में फसल काटने वाली किसी युवती के बारे में ये कविता है। द सॉलिटरी रीपर इज ए लिरिक, एक गीत है बाय इंग्लिश रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ एंड वन ऑफ द बेस्ट नोन वर्क्स। ये लिरिकल बैलेड भी है क्योंकि सोनेट को तो हम 14 पंक्तियों की पंक्तियों में बांध सकते हैं, पर विलियम वर्ड्सवर्थ ने अलग अलग स्टैंजास में अपनी भावनाओं को सॉलिटरी रीपर के माध्यम से व्यक्त किया है। द पोएम वॉज इंस्पायर्ड बाय हिम एंड हिज सिस्टर डोरोथी स्टे एट द विलेज इन स्कॉटलैंड इन सितंबर 1803। 1803 में जब स्कॉटलैंड के कुछ गांवों में विलियम वर्ड्सवर्थ और उनके सिस्टर डोरोथी रहा करती थी, उस समय के माहौल ने, वातावरण ने विलियम वर्ड्सवर्थ को इस कविता को लिखने के लिए मजबूर किया, प्रेरित किया। द सॉलिटरी रीपर इज वन ऑफ द वर्ड्सवर्थ्स मोस्ट फेमस पोएट लिरिकल बैलेड्स इन इंग्लिश लिटरेचर। जितने भी फेमस लिरिकल बैलेड है विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखे गए, उसमें सबसे लोकप्रिय कविता सॉलिटरी रीपर समझी जाती है। विलियम वर्ड्सवर्थ बहुत आसान शब्दों का प्रयोग करते हैं, बहुत ही आसानी से इन शब्दों को अपनी कविताओं में पिरोते हैं। वेरी सिंपल वर्ड्स ही यूजेस इन हिज नेचर पोएट। सृष्टि को अपने तरीके से बताने का प्रयास विलियम वर्ड्सवर्थ करते हैं। वो कहते हैं बिहोल्ड, यहाँ से कविता शुरू होती है। बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड, ध्यान से निहारो। बिहोल्ड का मतलब होता है टू सी, पर सिर्फ टू सी नहीं, टू वॉच, टू ऑब्जर्व। सिर्फ देखना नहीं है, निहारना है, ध्यानपूर्वक देखना है। सिंगल इन द फील्ड, वह तन्हा अकेली खेत में है। कौन? यॉन सॉलिटरी हाईलैंड लैस, उधर अकेली पहाड़ वाली लड़की। उधर देखो, विलियम वर्ड्सवर्थ को एक लड़की खेतों में अकेली दिख रही है। अब ये अकेली क्यों है, तन्हा क्यों है, क्या कर रही है,
इसका वर्णन वो आगे करते हैं। रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हर्सेल। रीपिंग का मतलब होता है फसल को काटना, सिंगिंग का मतलब होता है गाना। खुद ही गा रही है, फसल काटती हुई और खुद ही गाती हुई, अकेली। पर इसे देखने के बाद में वर्ड्सवर्थ क्या कहते हैं? स्टॉप हियर और जेंटली पास। रुक कर देखो या फिर हौले से गुजरो। हौले से माने बिल्कुल धीरे से, बिना किसी को डिस्टर्ब किए। क्यों डिस्टर्ब नहीं करना चाहते? Alone she cuts and binds the grain. वो अकेले काटती है और फसल को बांधती है। Binds का मतलब होता है to tie the cut crop, जो कटा हुआ क्रॉप है उसको बांधना। अकेले काटती है और फसल को बांधती है। And sings a melancholy strain. Melancholy means sad, दर्द भरा। Strains mean a song. वो फसल को काट रही है अकेले, उसको बांध रही है और बांधते समय वह एक दर्द भरा गीत, एक दर्द भरा नगमा गा रही है और एक गाती है दर्द भरा गीत। क्या है उस दर्द भरे गीत में? वर्ड्सवर्थ कहते हैं, ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड। ये कोई साधारण गीत नहीं है। सुनो, समुची घाटी पर देखो इस गीत ने कितना गहरा असर डाला है। पहाड़ और पहाड़ों के बीच में जो वातावरण बनता है, उस घाटी को पूरा भर दिया है इस गीत ने। इज ओवरफ्लोइंग विथ द साउंड। ऐसा लग रहा है माने सुरों की, ध्वनियों की, आवाजों की एक बाढ़ सी, एक सैलाब सा आ गया है। लगता है कि पूरी कायनात, पूरा माहौल, पहाड़ों से भरा हुआ पूरा इलाका इस सुंदर गीत से भर चुका है। आगे वर्ड्सवर्थ कहते हैं, नो नाइटिंगेल डिड एवर चांट। शायद किसी बुलबुल ने भी ऐसा गीत कभी गाया नहीं। बुलबुल इस तरह का एक परिंदा होता है, एक पक्षी होता है, इंग्लैंड में पाया जाता है। और इस बुलबुल ने बहुत बखूबी और बहुत सुंदर तरीके से गाने की महारत हासिल की है। पर इस अकेली फसल काटते हुए लड़की को जब वर्ड्सवर्थ गाते हुए सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद किसी नाइटिंगेल ने भी इतना सुंदर गीत कभी गाया नहीं। फॉर ट्रैवलर्स इन सम शडी हॉन्ट। शडी जहां पर छाव होती है पेड़ों की, हॉन्ट ऐसी जगह जहां लोग अक्सर आते हैं और रुकते हैं, बहुत देर तक रुकते हैं, छाव में विश्राम करते मुसाफिरों के लिए ये जो गीत है, मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स। वेरी माने थके हुए, बैंड्स माने लोगों का समूह। ऐसे लोगों के समूह के लिए, थके हुए लोगों के लिए इस प्रकार का नाइटिंगेल से मिलता हुआ, उससे भी बेहतर जो गीत ये लड़की गाती है, ज्यादा स्वागतार्ह है, वेलकम नोट लगता है। अमंग द अरेबियन सैंड्स। और कहां पर? अरब के उन रेगिस्तानों में, अरबस्तान के रेगिस्तान के मध्य में, बीच में, रेगिस्तान में दूर दूर तक पानी का एक कतरा भी नहीं होता। वैसे ही सुरों की कोई उम्मीद भी नहीं की जा सकती। पर इस लड़के के इतने सुंदर गीत को सुनकर वर्ड्सवर्थ भी आश्चर्यचकित है। अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वॉज हर्ड। इतना रोमांचकारी आवाज, इतना रोमांचकारी स्वर कभी भी नहीं सुना गया था इसके पहले। इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू बर्ड। बसंत ऋतु तो प्रसिद्ध है कि कोयल गाती है, कुकू बर्ड्स के गीत को सुनने के लिए, सुनाने के लिए। पर बसंत ऋतु में भी कोयल से भी इस प्रकार का सुंदर गीत शायद कभी गाया नहीं गया। ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज। और ये जो गीत वर्ड्सवर्थ पहाड़ों के मध्य में सुन रहे हैं, ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज, समुंदर की स्तब्धता को ये गीत तोड़ रहा है, ब्रेक कर रहा है साइलेंस को। अमंग द फारदेस्ट हेब्रिडीज। बहुत दूर तक स्कॉटलैंड की पहाड़ियों से घिरे हुए जो अलग अलग टापू है, हेब्रिडीज, उन टापुओं के मध्य में ये गीत शायद समुंदर की स्तब्धता को, शांतता को चीरता हुआ वर्ड्सवर्थ को सुनाई देता है। विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स। वर्ड्सवर्थ पहाड़ों के बीच में घूम रहे हैं बिना किसी मकसद के,
बिना किसी पर्पस के, बिना किसी उद्देश्य के। इसलिए विदेशी भाषा में गाया जा रहा ये गीत उनको सुनाई दे रहा है पर समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए वर्ड्सवर्थ कहते हैं, विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, क्या कोई भी मुझे नहीं बताएगा कि वह क्या गाती है। शायद वर्ड्सवर्थ शब्दों को नहीं समझ पा रहे हैं, पर perhaps the plenitude numbers the flow, पर वर्ड्सवर्थ समझने की कोशिश कर रहे हैं। शायद ये कोई दर्द भरा गीत बह रहा हो, गा नहीं रही है, पूरे माहौल को रोमांचित करता हुआ ये गीत शायद बह रहा है किसी हवा की तरह, हवा के झोंके की तरह। फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स, क्या वजह है इस गीत की? शायद कोई पुरानी दर्द भरी यादें हो सकती है, कोई बिसरी और भूली हुई बातें हो सकती है। अ बैटल सॉन्ग, अ बैटल लॉन्ग एगो, या हो सकता है कोई ऐसी पुरानी लड़ाई को जो सदियों पहले, सालों पहले लड़ी गई हो, उस लड़ाई को याद करके इस गीत को गाया जा रहा है। और इज इट समवन, और इज इट सम मोर हम्बल ले, या कोई साधारण रोजमर्रा का गीत हो सकता है। जरूरी नहीं कि कोई बहुत बड़ा महाकाव्य हो, लड़की गा रही हो सकता है फैमिलियर मैटर ऑफ डे टुडे हो, शायद वर्तमान का या वर्तमान की कोई पारिवारिक उलझन हो उसके गीत में। सम नेचुरल सॉरो, लॉस और पेन, शायद कोई प्राकृतिक आपदा हो सकती है, नुकसान या कोई दर्द हो सकता है। पर दैट हैज बीन एंड मेनी बी अगेन, शायद ऐसा कोई किस्सा, ऐसी कोई कहानी जो हो गई हो या हो गया हो और शायद आगे होने वाला हो, ऐसे भविष्य के बारे में शायद वह लड़की गीत गा रही हो। आगे वर्ड्सवर्थ कहते हैं, वॉट एवर द थीम द मेडन sang, गीत समझ में नहीं आ रहा है, शब्द समझ में नहीं आ रहे हैं, शायद उस लड़की की थीम कुछ भी हो। द मेडन sang, अनमैरिड लड़की, अविवाहित लड़की, वो युवती जो भी गीत गा रही है उसकी परिकल्पना कुछ भी हो सकती है। As if her song could have no ending, वर्ड्सवर्थ को ऐसा लगता है कि शायद इस गीत का कोई अंत नहीं है, शायद ये गीत कभी खत्म नहीं होगा। लगता है कि जैसे उसके गीत में कोई अंत नहीं है। I saw her singing at her work, वर्ड्सवर्थ कहते हैं, मैंने उसे काम पर गीत गाते हुए देखा है। जब वो फसल काट रही थी तब वो गीत गा भी रही थी। मैंने उसे अपने काम पर गाते हुए देखा है। एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, और हंसिए से जब वो फसल काट रही थी झुककर, तब मैंने उसे देखा है। और फसल काटते हुए हंसिए पर झुके हुए, इस प्रकार का औजार होता है हंसिया, जहां पर फसल को काटने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। I listened motionless and still, आते जाते लोगों को तो उन्होंने आगाह किया भी है कि या तो आप ठहर जाओ या फिर हौले से गुजरो। इसलिए विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी इस गीत को ध्यान से सुना। हियर नहीं कहा, लिसन्ड, मोशनलेस, बिना किसी हलचल के, ध्यान से सुना, निश्चल और स्तब्ध होकर। एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, और जैसे ही मैं पहाड़ पर ऊपर चढ़ा, ऊपर गया, मैंने द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर, मैंने इस म्यूजिक को, इस संगीत को अपने दिल में भर लिया। उस संगीत को मैंने अपने दिल में समा लिया, दिल में समा जाने के लिए उसे प्रेरित किया। क्यों? क्योंकि लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, क्योंकि वह आवाज फिर कभी सुनाई नहीं देगी। शायद ऐसा कोई गीत भविष्य में, भूतकाल में, वर्तमान में कवि ने सुना नहीं, सुनेगा भी नहीं। इसलिए कवि ने हमेशा हमेशा के लिए इस गीत को अपनी यादों में कैद कर लिया। Thank you very much for watching this video. I hope that this discussion will help you to understand what William Wordsworth wants to convey through this.